नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। हम इस एपिसोड में आपको शिक्षा, राजनीति, नौकरी से संबंधित खबरें बताएंगे। तो पहली खबर यह है कि नीतीश कुमार के क्या पीएम बनने का सपना पर ग्रहण लग गया है। क्या हुआ केसीआर से मुलाकात के बाद, और तीसरे मोर्चे पर आपसी सहमति ही नहीं बन पा रही है। केसीआर ने नीतीश कुमार के सामने ही उनकी पीएम की उम्मीदवारी की बात टाल दी। केसीआर ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की उम्मीदवारी, जो पीएम बनाने की बात थी, उसको टाल दी, सहमति नहीं दिया। 3 मिनट तक चला उठिए बैठिए का खेल। आखिर क्या है पूरा माजरा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन राहत की बात नीतीश कुमार के लिए है कि नीतीश केसीआर ने कहा, दोनों ने बयान दिया है साझा, भाजपा मुक्त भारत के लिए हम एक साथ रहेंगे। नीतीश का इशारों में नरेंद्र मोदी पर निशाना, बोले प्रचार तंत्र पर कब्जा है, केंद्र काम नहीं सिर्फ प्रचार कर रहा है। केसीआर बोले राष्ट्रीय स्तर पर पितृ विपक्ष एकजुट होगा। ये तो हो गई बयान की बात, लेकिन तीसरे मोर्चे को मजबूत करने और विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुमार चंद्रशेखर राव केसीआर पटना पहुंचे थे। बुधवार को पूरे दिन पटना में वह रहे भी। अंत में शाम को जाते जाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों के सवालों का जवाब देने लगे। जब उनसे इस बात पर सवाल जवाब होने लगा कि क्या तीसरे मोर्चे की क़यादत शुरू होगी, तो प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम पेश किया जाएगा। ऐसे में केसीआर इधर उधर की बातें करने लगे। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठे थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे। इस सवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठ गए। चंद्रशेखर राव कहने लगे, सर बैठिए। नीतीश कुमार अगले 3 मिनट और पत्रकारों को इशारा करते रहे कि इस तरह के सवाल मत कीजिए। नीतीश कुमार हाथ जोड़ी करते रहे पत्रकारों से कि इस तरह के सवाल मत कीजिए, कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से यह पता चल गया कि तीसरे मोर्चे में अभी आपसी सहमति नहीं बनी है, दरार है। और वहीं बात करें, बिहार में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। बिहार के अल्पसंख्यक में सूबे के अल्पसंख्यकों को उद्योग के लिए अब ब्याज मुक्त 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन मिलेगा। हम आपको बता दें कि जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग में आते हैं उन्हें बिना ब्याज के, और जो सवर्ण वर्ग में आते हैं उन्हें 1% ब्याज लगेगा। और वह 10 आसान किस्तों में, इस दौरान 20 आसान किस्तों में, हम माफ कीजिएगा 20 आसान किस्तों में वो अपने लोन अदा कर सकते हैं। 5 साल के दौरान 20 आसान किस्तों में वह लोन वापस कर सकते हैं। और अब सूबे के अल्पसंख्यकों को बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। कहा जा रहा है इससे 23 लाख अल्पसंख्यकों को फायदा होगा। बिहार को औद्योगिकरण में, उद्योग लगाने में इससे काफी मदद करेगी। इससे प्रदेश के लाखों अल्पसंख्यकों को मिलेगा लाभ। सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। सवर्ण के लिए 1%, पिछड़ों के लिए जो ब्याज दर है वह पिछड़ों का ब्याज मुक्त है। प्रदेश के लाखों अल्पसंख्यकों को लाभ होगा। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ने कहा है कि अब अल्पसंख्यकों को बिहार सरकार 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन देगी। और वहीं पितृपक्ष मेले में पहली बार IVRS की सुविधा, मोबाइल ऐप, वेबसाइट भी
लॉन्च हो गया है और मेला 9 सितंबर से होगा। और एक अध्ययन की अगर हम बात करें कि सबसे भरोसे वाला पेशा कौन है, तो पूरे दुनिया में सबसे भरोसे वाला पेशा डॉक्टर का माना जा रहा है, दूसरे नंबर पर वैज्ञानिक का माना जा रहा है और तीसरे नंबर पर शिक्षक का, टीचर का माना जा रहा है। नेता पर भरोसा करने में भारतीय सबसे आगे है, जो हमारा देश है नेता पर भरोसा करने में सबसे आगे है। अफसरों पर यकीन दूसरे नंबर पर है और वहीं पत्रकारों पे यकीन तीसरे नंबर पे है और वकीलों और वहीं दुनिया भर में जजों और वकीलों से ज्यादा भरोसा पुलिस पर है। देश में यह ठीक उल्टा है, देश में यह ठीक उल्टा है। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पत्रकारों पर भरोसा करते हैं, पुलिस पर करते हैं, जज पर करते हैं और वकील पर करते हैं, पुलिस पर सबसे कम है। और विवाद अपहरण का केस में कार्तिकेय की बेल पर सुनवाई आज। विवाद से बचने के लिए विधि मंत्रालय लेकर उन्हें गन्ना विभाग दिया गया है। और बिहार की सबसे बड़ी खबर, बहुत ही हॉट खबर यह है, अभी अभी खबर आ रही है कि तेज प्रताप ऐश्वर्या के तलाक का फाइनल फैसला आज सुबह। सुलह की सारी कोशिशें नाकाम, तेज प्रताप मां राबड़ी पर हाथ उठाने का लगा चुके हैं आरोप। तेज प्रताप अपनी मां पर भी हाथ उठाने का आरोप लगा चुके हैं कि ऐश्वर्या ने मेरी मां पर हाथ उठाया है। तो बिहार का सबसे हॉट खबर यह है कि जो मंत्री तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक का फाइनल फैसला आज आने वाला है। और वहीं गया में दिन दहाड़े लूट, 11 लाख के जेवर और कैश ले गए अपराधी, सुरक्षा को धत्ता बता 5 अपराधी ने लूट की है। और वहीं बीपीएससी पीटी के परसेंटाइल व 2 दिन में एग्जाम लेने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज, कई घायल, 22 छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में, चेयरमैन ने खारिज की छात्रों की मांग। तो बिहार में छात्रों की जमकर धुनाई हुई है और छात्र है अपनी मांग कर रहे थे कि परसेंटाइल सिस्टम जो बीपीएससी के परीक्षा में उसके नहीं लागू किया जाए और सिस्टम में बदलाव किया जाए और परीक्षा 2 दिन के बजाय 1 ही दिन में लिया जाए। तो छात्रों की जमकर धुनाई हुई है और वहीं चेयरमैन ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। और दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग से कहें तो पंचायती राज विभाग ने यह सर्कुलर जारी किया है, आपके यहाँ भी जांच हो रहा होगा कि पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर अधिकारियों को स्थल निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है। कह रहा है कि उनका पंचायत सरकार भवन पंचायतों में बन जाए ताकि सारे काम सुचारू ढंग से पंचायत सरकार भवन में हो। और वहीं प्रखंड व अंचल कार्यालय में निरीक्षण किया गया जा रहा है और कई निर्देश दिए जा रहे हैं कि पंचायतों को कैसे सशक्त बनाया जाए, ग्राम कचहरियों को कैसे सशक्त बनाया जाए। जगह जगह हर अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनिए और उसका निदान का प्रयास कीजिए। और साप्ताहिक निरीक्षण में पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण भी करना है और अगर भवन नहीं बन रहा है तो उसके लिए जमीन उपलब्ध करवाना है और जमीन उपलब्ध है तो जल्द से जल्द काम शुरू करवाने की शुरू करना है। और वहीं जल जीवन हरियाली के तहत जो बड़े योजनाएं हैं, बड़े योजनाओं पर काम तो हो गई, अब छोटे योजनाओं को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। बड़े योजना जो हैं से ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरा किया जाएगा, वहीं छोटी योजनाएं, छोटे ताल तलैया को वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से पूरा करने पर सर्कुलर जारी होगा। उसे ऐसा विचार किया जा रहा है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति छोटे तालाब और छोटे जो तालाब की खुदाई है उसको ग्राम वार्ड सदस्य करेंगे और वार्ड सदस्य क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। और वहीं सरपंच और पंच को भी पावर में बढ़ोतरी की बात की जाए। फिलहाल उन्हें जो शक्तियां मिली हुई है उसमें अधिकारियों का सपोर्ट हो, सरकारी अधिकारी उन्हें सपोर्ट को करें, इसके लिए कवायद शुरू की जा रही है। और यही अगर बात करें तो इधर झारखंड में 2 और विधायक रायपुर गए, 4 मंत्री रांची लौटे। रायपुर रांची के बीच सियासत शुरू है। और शिक्षा और रोजगार की बात करें तो आईआईटी पटना में 4 नए स्ट्रीम की होगी पढ़ाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, पावर एंड कंट्रोल और
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को जोड़ा गया है। नए स्ट्रीम से छात्र छात्राओं में रिसर्च को लेकर रुचि बढ़ेगी। और वहीं एडमिशन की बात करें तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में दूसरी मेरिट लिस्ट से 51,000 छात्रों का हुआ नामांकन, 2 को तीसरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। वहीं विमेंस कॉलेज में मोजो प्रतियोगिता में प्रेरणा शर्मा को पहला स्थान मिला है। और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग। अब 16 बीमारियों के इलाज के लिए सीएम कोष से मिलेगा सहायता राशि। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। हीमोफीलिया सर्जरी और मेजर वेस्कुलर सर्जरी को भी किया गया है शामिल। और इसमें कौन कौन सी बीमारी शामिल किया गया है उसकी हम बात करते हैं। हृदय रोग, कैंसर, कुल्हा डिस्प्लेसमेंट, घुटना डिस्प्लेसमेंट, नस एसिड अटैक से जख्मी, मस्तिष्क, किडनी, बोन वेरी ट्रांसप्लांटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एड्स, हेपेटाइटिस, कॉक्लियर इम्प्लांट और ट्रांसजेंडर सर्जरी, नेत्र रोग समेत 14 तरह के बीमारियों के इलाज के लिए सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा हाल ही में हीमोफीलिया सर्जरी और मेजर वास्कुलर सर्जरी के लिए भी कोष की सहायता राशि जारी करेगी। जो अधिकतम जो राशि है 1,20,000 1,80,000 से लेकर 1,20,000 की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। और इधर श्रवण कुमार ने कहा 2024 में महागठबंधन के किसी नेता को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाने का लक्ष्य है। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बैठाएंगे, अब कहा जा रहा है, श्रवण कुमार ने कहा है कि 2024 तक महागठबंधन के किसी नेता को हम पीएम की कुर्सी पर बैठाने का लक्ष्य रखे हैं। और वहीं गंगा का जल स्तर बढ़ने से गांवों में घुसा पानी और पिपरियापुर में पलथुआ और कान्हापुर गांव में के लोग परेशान। और चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी ने एक साथ खा ली 40 नशीली गोलियां, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। कैदी के हरकतों को देखकर कड़ी सुरक्षा में कर दिया गया मेडिकल कॉलेज रेफर। यह मधेपुरा जेल की घटना है। और जमुई में 2 चचेरे भाई पोखर में डूबे, एक की गई जान, दूसरा पटना रेफर। स्थिति गंभीर है। और इधर अगर हम बात करें तो बाढ़ से शहबाज को सियासी राहत कर्ज मिलने लगा, विपक्ष भी शांत है। जो पाकिस्तान में बाढ़ है ये वह सत्ता पक्ष के लिए, शहबाज सरकार के लिए एक तरह से खुदा का नेमत साबित हुआ है कि अब उनको विपक्ष शांत हो गए, क्योंकि जब वहां बाढ़ आ गया है, वहां विपत्ति पड़ी हुई है, तो दूसरे देशों द्वारा, IMF द्वारा बेल आउट पैकेज जारी कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में राहत है, विपक्षी भी शांत हैं। पीएम शहबाज को आपदा में मिला अवसर, इमरान की उम्मीदें डूब गई है। इमरान की अब उम्मीदें डूब गई है। और राजद विधायक सहनी के मामले में अब 3 को सुनाई जाएगी सजा। जी हाँ, कुढ़नी के राजद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी से जुड़े टिकट फर्जीवाड़ा मामले में CBI और MP MLA के कोर्ट में अब 3 सितंबर को सजा सुनाएगा। इस पर जदयू के कोटे से राज्यसभा सांसद रहते हुए बिना कोई यात्रा के जाली टिकट व फर्जी बोर्डिंग पास बनवा कर भत्ते का भुगतान लेते रहने का आरोप है। इन विधायकों जी को और विधायक और मंत्रियों को, जो भी सदस्य हैं, जनता के पैसे से उन्हें यात्रा करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन उस पर भी यात्रा नहीं करते हैं और फर्जी टिकट बनवाते हैं, बोर्डिंग पास फर्जी, हवाई यात्रा और बिल की निकासी कर लेते हैं। तो समझ जाइए जनता के पैसे को कैसे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, नीचे जो लाल रंग के सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना है और सब्सक्राइब कर लेना है, और बगल वाली घंटी जैसी आकृति दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।